ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 75 75 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 भाग 2 आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी स्मरण करने का प्रयास करें, चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्राओं पर विभिन्न स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। अध्याय 8 में रामानंद राय के साथ विशद वार्ता के पश्चात अध्याय 9 में चैतन्य महाप्रभु गोदावरी से आगे बढ़ चुके हैं और प्रथम 13 श्लोकों में छंदों में हमने चैतन्य महाप्रभु की यात्रा की महिमा का श्रवण किया था। छंद संख्या 14 से जो वृत्तांत आरंभ होता है अध्याय के समाप्ति तक, वह विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों का, किनसे चैतन्य महाप्रभु मिले, क्या विशेष घटना वहां संपादित हुई, उन सभी का विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किसी विशेष श्रृंखला में नहीं दिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में से वर्णित किया है कि चैतन्य महाप्रभु की इन यात्राओं के विवरण को चैतन्य चरितामृत में लिखते समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्थान की सूची को आगे पीछे कर दिया है अपने भाव के इस प्रवाह में। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहले इस स्थान पर गए या किसी अन्य पुस्तक में किसी अन्य स्थान पर लिखा हुआ है। आचार्य ने अपने भाव प्रवाह में लिखा है, पर उन्होंने लगभग सभी स्थानों को जो महत्व के रहे हैं, जहां कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसे विशेष रूप से वह स्मरण करना चाहते हैं, उसे यहाँ पर वर्णित करते हैं। तो छंद संख्या 14 से लेकर 39 तक हमने श्रवण किया था, जहां गौतमी गंगा से सिद्धवट तक, जहां ब्राह्मण के ऊपर विशद कृपा की चैतन्य महाप्रभु ने, जो अपने जीवन भर राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे करते रहे, वह चैतन्य महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र सुनने के पश्चात अपने जीवन की दिशा धारा को ही मोड़ दिए और कृष्ण कृष्ण उनके मुंह से स्वतः निकलने लगा। तो वहां हमने 1000 नाम भगवान विष्णु के कहे जाने से एक राम का नाम महत्व का और 3 राम के नाम से बराबर एक कृष्ण नाम, इस महिमा को हमने श्रवण किया। उसके उपरांत छंद संख्या 40 से लेकर 63 तक, जहां बौद्ध दर्शन के मानने वाले अनुयायियों को, जिनके द्वारा सब भगवान हैं, इस विश्वास को भी पूर्णतया पालित नहीं किया जा रहा था। सब भगवान है अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है, सब में भगवान है ये सत्य है, पर उनके द्वारा वेद, भगवान और भक्ति, इन 3 विषयों का जो वैष्णव सिद्धांत से परे मतवाद था, उसको शुद्ध करते हुए उन्होंने उन बौद्ध अनुयायियों को नियमित हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन में लगाया, उसे हमने श्रवण किया। उसके उपरांत छंद संख्या 64 से जो हमने विषय आरंभ किया था, वह तिरुपति से लेकर श्री रंग क्षेत्र तक की यात्रा के रूप में छंद संख्या 165 तक वर्णित किया जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, हम सभी ने छंद संख्या 75 पर उसे समाप्त कर दिया था। पिछले सत्र में एक भाग हुआ है इस अध्याय का, तो हम सभी तिरुपति की यात्रा से इस विवरण को श्रवण करने का क्रम आरंभ किए थे पिछले सत्र में, और किंचित अंतराल के पश्चात हम सभी आज छंद संख्या 76 से आगे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो जहां विशेष महिमा कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा तिरुपति
के दर्शन से बढ़ते हुए आगे बतलाई गई थी, वह भगवान शिव के मंदिरों के बारे में बताई गई थी। स्थान स्थान पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हुए, वर्णन श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं। छंद संख्या 75 में हमने श्रवण किया था, गो समाज शिव देखी आईला, वेदावन महादेव देखी तारे करीला वंदन। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान गए, जहां उन्होंने शिव मंदिर देखा। तब वे वेदावन पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी का दूसरा अर्चा विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया। तो बतला रहे हैं यहाँ पर आज श्रील प्रभुपाद कि गो समाज शिव भक्तों का तीर्थ स्थल है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और वेदवन के निकट स्थित है। आगे कहते हैं, अमृत लिंग शिव देखी वंदन करीला, सब शिवालय शैव वैष्णव हईला। अमृत लिंग नामक शिव के अर्च विग्रह को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने शिव जी के सारे मंदिर देखे और शिव जी के भक्तों को वैष्णव बनाया। वैष्णवा नाम, जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि वैष्णवों में मैं शिव हूँ, शिव भगवान शिव वैष्णव शिरोमणि है, प्रति क्षण वह जगन्नाथ और विश्वनाथ में कौन किसका नाथ है, ये दुविधा, ये चिंता भक्तों को करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन के प्रत्येक शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए और उनसे बहुत विशेष संबंध स्थापित था सनातन गोस्वामी जी का। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ एक एक शिव मंदिर का दर्शन करें, और जहां जहां वह हरिनाम कीर्तन और गायन करते हुए शिव मंदिर से निकलते, वहां वहां शिव जी के भक्त वैष्णव बनते चले जाते। देवस्थाने आसी कैला विष्णु दर्शन, श्री वैष्णवेर संगीता गोष्ठी अनुक्षण। देवस्थान आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का मंदिर देखा और वहां रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णवों से बात की। ये वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हैं। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय को संबंधित करते हैं, इसलिए यहाँ पर श्री वैष्णव कहे जा रहे हैं उनके अनुयायी। कुंभकर्ण कपाले देखी सरोवर, शिव क्षेत्र शिव देखे गौरांग सुंदर। कुंभकर्ण कपाल आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल सरोवर देखा और फिर शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान देखा, जहां पर शिव जी का एक मंदिर है। तो इस स्थान के बारे में संक्षेप में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। कुंभकर्ण हम सभी जानते हैं रावण के भाई हैं, और जहां कुंभकर्ण कपाल, जिस स्थान के बारे में चैतन्य महाप्रभु के संबंध में यहाँ वर्णित किया जा रहा है, वह आज कुंभकोणम के नाम से जाना जा रहा है। तंजौर शहर से 24 मील उत्तर पूर्व में स्थित स्थान है। यहाँ शिव जी के 12, विष्णु जी के 4 और ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम स्थानों पर है। एक हमें पुष्कर तीर्थ पता है, एक यहाँ पर कुंभकोणम में बताया जा रहा है। तो शिव क्षेत्र के भीतर शिव गंगा नामक विशाल सरोवर तट स्थित है, जहां शिव जी का एक बड़ा मंदिर बृहतीश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु यह सभी स्थानों का दर्शन कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण कपाल शहर आज कुंभकोणम है। कुंभकोणम वर्तमान तंजौर से 24 मील उत्तर पूर्व बताया जा रहा है, और यहाँ पर शिव जी के 12, विष्णु जी के 4 और ब्रह्मा जी के एक मंदिर है। तो तंजौर शहर के भीतर ये जो शिव क्षेत्र नामक स्थान है, यहाँ पर शिव गंगा सरोवर भी है, और जो विशाल बृहतीश्वर, बृहत अर्थात अपने आप में विशाल हुआ, इस स्थान का चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं। पाप नाशने विष्णु कैला दर्शन, श्रीरंग क्षेत्रे तबे करिला गमन। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पाप नाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किया। अंत में वे श्री रंग क्षेत्र पहुंचे हैं। तो पाप नाशन नाम के 2 तीर्थ स्थान हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक कुंभकोणम से 8 मील दक्षिण पश्चिम में और दूसरा तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपाणी नदी के निकट, जहां पालमकोटा शहर से 20 मील पश्चिम में स्थित स्थान का उल्लेख है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तिरुचिरापल्ली जिले में कुंभकोणम के पश्चिम में लगभग 10 मील दूर और तिरुचिरापल्ली शहर के निकट कावेरी नदी के एक द्वीप पर श्रीरंग क्षेत्रम, श्रीरंगम का जो प्रसिद्ध स्थान है, जो भारत के सबसे बड़े मंदिरों में आता है और 7 परकोटों से घिरा हुआ है। श्रीरंगम तक 7 मार्ग जाते हैं, और आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर धर्म मार्ग, राज महेंद्र मार्ग, कुलशेखर मार्ग, आलीनाडल मार्ग, तिरुविक्रम मार्ग, माडमाडी गाइस का तिरुबिड़ी मार्ग और अड़ियावल इंदान मार्ग,
ये 7 मार्ग हैं। इस मंदिर की स्थापना धर्मवर्मा के राज्यकाल से भी पूर्व की गई है और यह राजा राज महेंद्र से भी पहले राज्य कर रहे होते थे। तो श्रीरंगम मंदिर में कई विख्यात राजाओं के नामों का वर्णन है। कुलशेखर, यमुनाचार्य, आल बंदारू, सुदर्शनाचार्य, इन सभी ने इन मंदिर की देखभाल भी की है। दक्षिण भारत में हमारे जो उत्तर भारत से देवताओं के और ऋषियों के, भगवान के हम नाम सुनते हैं, उनसे थोड़ी भिन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि लक्ष्मी जी की अवतार गोदा देवी आंडाल 12 आलवारों में से एक बताई गई है। आलवार जैसे हम अपने यहाँ संत महापुरुषों को कहते हैं, वैसे वे विशिष्ट मनीषी बताए गए हैं दक्षिण भारत में, और उन्हें मुक्त पुरुष कहा गया है। दिव्य सूरी कहलाते थे वे। तो गोदा देवी लक्ष्मी जी की अवतार है और उनका विवाह स्वयं श्री रंगनाथ के अर्चा विग्रह से हुआ है और बाद में वे भगवान के अर्चा विग्रह में प्रवेश कर गई हैं। यदि मुझे सही से स्मरण है तो यूट्यूब पर आलवारों की एक बहुत सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, इस्कॉन चौपाटी के द्वारा। बहुत अच्छा नाटक है, बहुत सुंदर अभिनय है उसमें, जिनमें ये आलवार कौन है, इनके बारे में, इनके द्वारा की गई रचनाओं के बारे में। तो इनके द्वारा जो धन संचय किया गया, उसके उससे उन्होंने मंदिर की और भक्तों की सेवा कर, मंदिर की साज सज्जा और भक्तों की सेवा करने का विचार किया और प्रण किया, और भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं। तो बहुत सुंदर कथाएं हैं वे। आगे यहाँ एक कथा, एक विशेष कथा यहाँ पर बतला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, रामानुजाचार्य जी के एक विख्यात शिष्य कुरेश हुए हैं और इनके पुत्र राम पिल्लई हुए, जिनके पुत्र का नाम वाग्विजयी भट्ट हुआ, और इनके पुत्र वेद व्यास भट्ट या श्री सुदर्शनाचार्य हुए। तो अभी इनका नाम हमने श्रवण किया कि यह मंदिर की सुरक्षा साज सज्जा से संबंधित रहे। तो जब सुदर्शनाचार्य जी बूढ़े हो गए, तब मुसलमानों ने रंगनाथ के मंदिर पर हमला किया और लगभग 1200 श्री वैष्णवों को मार डाला। और उस समय रंगनाथ के अर्चा विग्रह को विजयनगर राज्य के तिरुपति मंदिर में ले जाया गया। तो गिंगी के गवर्नर गोप्यारण्य श्री रंगनाथ को तिरुपति मंदिर से सिंह ब्रह्म नामक स्थान पर रहे, जहां 3 वर्ष तक वह विग्रह स्थापित रहे। तो पुनः 1371 में शक संवत 1293, जिसे कहा गया यहाँ पर, अर्च विग्रह को रंगनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। तो ये उल्लेख श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि रंगनाथ मंदिर की पूर्वी दीवार में वेदांत देशिक द्वारा एक दीवार में लिखा गया लेख है, जिसमें बतलाया गया कि किस प्रकार रंगनाथ 3 वर्ष बाद पुनः मंदिर में वापस आए। इसलिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भारत भूमि की चाहे जो भी रही हो, पर भक्ति समानांतर रूप से पुष्पित पल्लवित होती रही, इसलिए धर्म बाकी है। और हम कितना भी वर्णन श्रवण कर लें श्रीमद् भागवतम और अन्य आचार्यों द्वारा, जब आचार्यों द्वारा कलयुग के भीषण विभत्स दृश्य का, जो भावी वर्षों में आने वाला है, उसका उल्लेख किया जाता है, तब वह यह बताने के लिए, भक्तों को, मनुष्यों को सूचित करने के लिए कि कितना भीषण कलिकाल आने वाला है, पर उसमें विश्वास की जो किरण रेखा है वह यह कि अंत तक धर्म बचा रहेगा। तो हम अपने जीवन में धर्म, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, हरिनाम जप को इतने दृढ़ता से धारण करें कि यदि एक वैष्णव भी बचा रहे, भगवान की योजना, भगवान को अपनी योजना को संचालित करने के लिए अपने पक्ष में जब वैष्णव ढूंढना पड़े, यदि एक वैष्णव भी बचा रहे, तो वो हम प्रयास पूर्वक इतनी दृढ़ता से अपने आप को बनाए रखें कि वो योजना में सहायक करने योग्य हमारी भगवान की कृपा से योग्यता रहे। क्योंकि भगवान के अवतरण का अर्थ यह है कि धर्म तब तक शेष रहेगा, वैष्णव तब तक शेष रहेंगे। भगवान परित्राणाय साधुनाय, पहले भक्तों की रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए आते हैं। दुष्टों का संहार तो भगवान भृकुटी मात्र गति से कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। पर कलयुग में भगवान आएंगे कली रूप में, घोड़े पर सवार होकर। संबलपुर नामक स्थान, कोई कहता है वो उत्तर प्रदेश में है और कोई कहता है वो उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में है। हमारे लिए कम महत्व का है, क्योंकि आगे भौगोलिक दृश्य, शहरों का नाम, सीमा रेखाएं, विभाजन,
कितनी परिवर्तित होती जाएंगी हमें नहीं पता। वो उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक एक स्थान हो जाएगा या और विभिन्न स्थान बन जाएंगे, हम नहीं जानते। पर यह परम सत्य है शास्त्रों की भाषा में कि भगवान कल की रूप में अवतरित होंगे कली में। तो हमें इसका विश्वास रखना चाहिए और आचार्य कहते हैं श्रद्धा पूर्वक नाम जप करना चाहिए। तो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य रहे, पर भक्ति और भक्त भगवान की कृपा से यूं ही पुष्पित और पल्लवित होते रहेंगे। इसका प्रमाण है ये श्री रंगनाथ जी का मंदिर। इसका प्रमाण है हमारे माधवेंद्रपुरी जी द्वारा जो गोपाल की मूर्ति प्राप्त हुई और जो साक्षी गोपाल के रूप में उत्तर प्रदेश से चलकर उड़ीसा तक गए, ये सब घटनाएं हमें विश्वास दिलाती हैं। या क्षीरचोर गोपीनाथ, ये सभी विश्वास दिलाते हैं कि भगवान भक्तों के साथ सदैव रहते हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आवश्यकता केवल उतनी उस स्तरीय योग्यता, अर्हता और पूर्णता की है। आगे कहते हैं कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर देखा और वहां स्तुति की तथा प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना है। तो यह वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं, जहां छंद संख्या 165 तक तिरुपति से श्रीरंग क्षेत्र तक की विभिन्न घटनाओं का, लीलाओं का उल्लेख है। प्रेमावेश कैला बहुत गान नर्तन देखी चमत्कार हैला सब लोके मन। रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम प्रभु रे निमंत्रण कैला करी या सम्मान। तब वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ अपने घर आमंत्रित किया है। तो वेंकट भट्ट की कथा यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। श्रील प्रभुपाद बतलाते हुए कहते हैं वेंकट भट्ट वैष्णव ब्राह्मण हैं, श्रीरंग क्षेत्र के निवासी हैं, श्री रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और श्रीरंग क्षेत्र तमिलनाडु का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वहां की सामाजिक व्यवस्था को बतलाते हुए कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि वहां के लोग वेंकट नाम नहीं रखते। इसका अर्थ यह हुआ कि वेंकट भट्ट वहां दीर्घकाल से रह रहे थे, पर वे उस प्रांत के नहीं थे। तो वेंकट भट्ट श्री रामानुजा संप्रदाय की बड़गलई शाखा से संबंधित थे। उनके भाई श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय के थे। वेंकट भट्ट के पुत्र बाद में गौड़ीय संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाम से विख्यात हुए हैं और उन्होंने वृंदावन में श्री राधा रमन की मंदिर की स्थापना की है। नरहरि चक्रवर्ती द्वारा लिखित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उनके विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त है। तो मैं यही कहने जा रही थी अभी कि हम जिन षड गोस्वामियों को स्मरण करते हैं उनमें श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोपाल और गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट। तो जो गोपाल भट्ट हमारे षड गोस्वामियों में से एक कहे जाते हैं, वह यही वेंकट भट्ट के पुत्र हुए हैं। तो भगवान यहाँ पर मिलने आए हैं। घटना का क्रम कुछ इस प्रकार से है कि रामानुजा संप्रदाय से संबंधित श्री वेंकट भट्ट भगवान को आमंत्रित करते हैं। श्रीरंग क्षेत्र के मंदिर में भगवान कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया, जिनके पुत्र भावी षड गोस्वामियों में से एक बनने वाले हैं। निज घरे लैया कैला पाद प्रक्षालन से ही जल लैया कैला सवंश भक्षण। श्री वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए और उस जल को उनके परिवार के सारे लोगों ने पिया। भिक्षा कराइया किशु कैला निवेदन चातुर्मास्य आसी प्रभु हैल उपसन्न। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि चातुर्मास का समय आ चुका है, चातुर्मास से कृपा करी रह मोर घरे कृष्ण कथा कही कृपा उद्धार हमारे। वेंकट भट्ट ने कहा आप मुझ पर कृपा करें और चातुर्मास भर मेरे घर पर रहें। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कहकर कृपा करके मेरा उद्धार करें। तो चातुर्मास का समय जो हमारा प्रत्येक महीने की जो क्रियाएं बताई गई है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वह एक प्रकार से उपयुक्त है। पर जो अधिक उपयुक्त है वह यह कि इसमें सामाजिक गतिविधियां
कम कर दी जाती हैं और अधिक से अधिक भक्ति एक स्थान पर रहकर करने का प्रयास किया जाता है। जब हम नारद मुनि के बारे में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम में, तब चातुर्मास्य की कथा आती है। पूरे चैतन्य चरितामृत में चातुर्मास्य का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रतिवर्ष जब चैतन्य महाप्रभु निवास करेंगे जगन्नाथपुरी में, तो प्रतिवर्ष बंगाल से यहाँ पूरी भक्तों का दल आएगा। चातुर्मास्य से हमारी एकादशी से आरंभ होते हुए और दिवाली के समय वाली एकादशी तक, आषाढ़ शयनी देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है यह क्रम। और भगवान के लिए कहा जाता है भगवान विश्राम कर रहे हैं, भक्त उनका अधिक से अधिक चिंतन करने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य एक स्थान पर रुककर अधिक से अधिक भगवत कथाएं, चर्चाएं, जाप, लीलाएं, गायन, घर पर रहने वाले कार्यक्रम अधिक आयोजित करने में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं। तो गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट अनुरोध कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप कृपया हमारे यहाँ रुकें, क्योंकि चातुर्मास से आ चुका है। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गुनाइला सुखे चारी माह से। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रहे। महाप्रभु ने बड़े ही सुखपूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। कावेरी ते स्नान करी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावेशे करे नर्तन। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्रीरंग मंदिर देखा। महाप्रभु प्रतिदिन भावावेश में नाचते भी रहे। सौंदर्यादि प्रेमावेश देखी सर्वलोक, देखी बारे ऐसे देखे खंडे दुख शोक। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्हें देखने अनेक लोग आते रहते थे और उनका दर्शन करने से ही उनका दुख तथा शोक भाग जाता था। लक्ष लक्ष लोक आइला, नाना देश है ते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखी ते। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कृष्ण नाम बिना केह नाही कहे आर, सभी कृष्ण भक्त है लालो के चमत्कार। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित हो रही थी। श्रीरंग क्षेत्रे वैसे यत वैष्णव ब्राह्मण, एक एक दिन सब कैल निमंत्रण। श्रीरंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित किया। एक एक दिन चातुर्मास्य पूर्ण हईला, कतक ब्राह्मण भिक्षा देते न पाईला। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चातुर्मास्य की अवधि बीत गई। सेई क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता आवर्तन। श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समुची भगवत गीता का पाठ करता था। अष्टादशाध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। वह ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करता था, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। केह हासे केह निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट हई या गीता पढ़े आनंदित मने। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते और उस पर हंसते थे, किंतु वह उनकी कोई परवाह नहीं करता था। वह भगवत गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी रहता था। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। जब चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण से पूछेंगे अभी आगे, और हम इसको अनेकों दृष्टांत के अनेकों अवसरों पर इस दृष्टांत को बताते हैं कि भगवान भावग्राही हैं। इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है कि भगवान भावग्राही हैं? यह ब्राह्मण जो प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करके आनंदित और अपने आप को सुखी अनुभूत कर रहा है और लोग उसका उपहास कर रहे हैं, उसको कोई अंतर नहीं आता इस बात से। और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, पुलकाश्रुकंप श्वेद यावत पठन, देखी आनंदित हैला महाप्रभुर मन। भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते रहते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु यह देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। एकादशी के दिन हम सभी प्रयास करते हैं कि हम भगवत गीता सभी के सम्मिलित प्रयास से कर सकें। भगवत गीता असाधारण रूप से भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों की, वाणी का, जीवन जीने की सूत्रबद्ध प्रस्तुति का संकलन है।
असाधारण रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु आनंदित होते थे उसको देखकर कि वह ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, पर फिर भी भक्ति के भाव उसके भीतर प्रकट हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भावग्राही हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं, विद्वत्ता से नहीं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान के, सौंदर्य के, किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य के अंतिम स्रोत भगवान है, पर भक्ति जीव अपनी ओर से भगवान को समर्पित करता है। भगवान की कृपा से भगवान का नाम लिया जा सकता है, पर उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए आकांक्षा, उसके लिए शरणागति, उसके लिए श्रद्धा, ये जीव स्वयं अर्जित करता है। भगवान की 3 शक्तियों में से एक तटस्था शक्ति से उद्भूत जीव जब अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करके भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयत्नशील होता है, तब भगवान अतीव प्रसन्नता से उसकी इच्छा को स्वीकार करके अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जीवन में गुरु दे देते हैं, भक्तों का संग दे देते हैं, शास्त्रों के अध्ययन का माध्यम प्रदान कर देते हैं। पर भक्ति आरंभ करने की जो इच्छा है वो जीव की ओर से आनी चाहिए। इसलिए सनातन शास्त्र, सनातन धर्म अन्य प्रकार की मान्यताओं, परंपराओं और संप्रदायों से इस अर्थ में भिन्न हो जाता है कि यहाँ जो कच्चा सामान चाहिए आरंभ करने के लिए प्रक्रिया को, वह जीव की ओर से आना चाहिए। वह है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, जो हम सभी दामोदर महीने में प्रार्थना करते हैं। 2 अंगुली रस्सी बांधते समय दामोदर रस्सी भगवान के उदर से बांधते हुए मैया यशोदा जिस 2 अंगुली कमी की बात होती है, वह क्या है? हमारी ओर से श्रद्धा, विश्वास, हमारा भगवान के श्री चरणों में प्रयास, तब भगवान हमें प्रतिदान देते हैं। तो विद्वत्ता से भगवान नहीं प्रसन्न होते, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ये बात का बुरा नहीं मानते कि वह सही सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ देते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। हमारे लिए ये कथाओं के बीच में ये तत्व वाली बातें बहुत महत्व की होती हैं, क्योंकि कथा से हम जीवन में तत्व को समझ पाते हैं, तत्व हमें कथा की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों के संकलन से हम अपने जीवन में भगवत भक्ति के प्रति दृढ़ता प्राप्त कर पाते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह एक भिन्न सृष्टि है जो ऐसे दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है जिससे इस जगत की पदभ्रष्ट सभ्यता के पापमय जीवनों में क्रांति आ सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य कुछ त्रुटि होने पर भी ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है, स्वीकारा जाता है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि शब्द कई बार अत्यंत भोले श्रोता यहाँ इस चैनल के माध्यम से भी आयोजित किए जाने वाली भगवत गीता के जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, वाचक हैं, वो कुछ एक शब्दों का उच्चारण इधर उधर कर सकते हैं। यह जानबूझकर किए जाने वाला कृत्य नहीं है। हमें निश्चित रूप से अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि हम शब्दों को त्रुटिहीन तरीके से व्यक्त कर सकें, तथापि जो मूल बात है वह स्मरण रहनी चाहिए। महत्व की बात है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी प्रसिद्धि हो, हमें लोग जाने, ये बहुत उन्नत कारण नहीं है भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए। यह वाचन करने से, यह श्रवण करने से हम भक्ति की ओर कितने प्रेरित हो पा रहे हैं, हमारे जीवन से अहंकार कितना समाप्त हो पा रहा है, हम अपने आप को कितना भगवान के सेवक के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हो पा रहे हैं, कितना हम भगवान को नियंता, समस्त कारणों का कारण समझ पा रहे हैं, कितना हम अपने ओर से अंकिंचन भाव धारण कर पा रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो लागे सो तेरा, जो कुछ है भगवान सब आपका है। यह भाव कितना प्रधान होता जा रहा है जीवन में, यह महत्व का है। सृष्टि पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी। हम भी पहले थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर अनंत योनियों में से, अनंत जन्मों में से यह मनुष्य जीवन, उस मनुष्य जीवन में भी भक्तों का संग,
शास्त्रों का सानिध्य, उनमें भी स्वयं भक्ति करने का हमारा भाव, यह दुर्लभ है। इस समय का, इस ऊर्जा का, इस चेतना का हमें सर्वाधिक महत्व समझते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होना चाहिए, यदि हम सामान्य स्तर पर भी पढ़े लिखे हैं, कि हम वाचन कर सकें। और यदि जीवन में अब वाचन सुधारने का अवसर जा चुका हो लगता है, और केवल श्रवण में रुचि रह गई है, केवल हिंदी के अनुवाद पढ़ने में रुचि रह गई है, तो भी ब्राह्मण की घटना यहाँ पर हमें सूचित कर रही है कि भगवान भावग्राही है। चैतन्य महाप्रभु इनको सुनकर प्रतिदिन आनंदित होते हैं, और एक दिन प्रत्यक्ष उनके पास पहुंचते, कह रहे हैं, महाप्रभु पुछिल तारे शून्य महाशय, को नर्थ जानी तो मार इत सुख है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं? आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? विप्र कहे, मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूँ, अतएव मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ, कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो ये यह उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गलत उच्चारण करके भी वह चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो सके, क्योंकि उनको अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपितु अपने गुरु के उपदेश का दृढ़ता से पालन करने पर यह सफलता प्राप्त हुई है। आध्यात्मिक कार्य शब्द के सही उच्चारण जैसी भौतिक वस्तु पर आश्रित नहीं है। यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेतश्वतर उपनिषद 6.23 कहता है, केवल उन महात्माओं को ही जिन्हें भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होता है। बहुत सारे बाबा, कथावाचक, वक्ता, ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, भौतिक दृष्टि से अतिशय वेदविद ज्ञाता इस धरा पर प्रकट हो चुके हैं, और आगे भी होते रहेंगे। पर उन सब के बीच में भगवान और गुरु में पूर्ण श्रद्धा रख के जो उनके वचनों का पालन अपने जीवन में अक्षरशः करने का प्रयास करते हैं, उनको वैदिक ज्ञान का आशय प्रकट होता है। अर्थ, आशय का अर्थ हुआ अर्थ प्रकट होता है। हम वाचन कर सकते हैं, पर हम विषय समझ गए, ये पूर्णता से नहीं कह सकते। हम विषय समझ गए, ये भी कुछ लोग कह सकते हैं, पर हम उस विषय को अब जीवन में पालन करने लगे हैं, ये सब नहीं कह सकते। और जो पालन करने लगे हैं, वह अपने व्यवहार से प्रचार करने लग जाते हैं, फिर कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अर्थ प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद पूरे विषय को यहाँ पर 3 पंक्तियों में संक्षिप्त करते हुए व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। इसी तरह जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा होती है, उसे शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण तथा गुरु दोनों के प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। तो ये विचार करने की, ये समझने की, यह मनन करने की, चिंतन करने की बात है। श्रवण करके हम जीवन में आचरण कर सके, ऐसी हमारी ओर से भगवान के श्री चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए एक प्रस्तुति होनी चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए। हम सफल होंगे या असफल होंगे, यह सोचना हमारा कार्य नहीं है। यह श्री भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। अपनी ओर से हमें निसंकोच भगवत नाम का आश्रय लेकर भगवान का काम करने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं, अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर, वसी आछे हाथे
स्तोत्र श्यामल सुंदर। वह ब्राह्मण कहता गया, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूँ जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। अर्जुनेर कही तेखिन हित उपदेशे, तारे देखी हय मोर आनंद आवेशे। जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देखता हूँ तो मैं भाव में आनंद से पूरित हो जाता हूँ। हमारे भगवत गीता यथारूप का जो आवरण पृष्ठ है वह इस चित्र को संकलित किया है। श्रील प्रभुपाद की भाव प्रणाली कितनी आध्यात्मिक है, चिंतन करने की बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस रूप का दर्शन किया है, ब्राह्मण के शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण परंपरागत तरीके से पालन किए जाने वाले इस क्रम में उल्लेख किया है कि वास्तव में वही एक चित्र हमारे जीवन में मैं यहाँ शेयर करने का प्रयास करती हूँ। हम सभी को पता है भगवत गीता का वह कौन सा चित्र है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिस छवि को ब्राह्मण यहाँ चैतन्य महाप्रभु के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं जब इस रूप को देखता हूँ, यह भगवत गीता यथारूप का आवरण पृष्ठ रहता है, मैं जब देखता हूँ कि रथ में बैठे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार विंद से उपदेश दे रहे हैं तो कहते हैं कि मैं भाव में आनंद से पूरित हो जाता हूँ। और कह रहे हैं श्लोक संख्या 101 में ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बताते हुए, यावत पढ़ो तावत पांग तार दर्शन, यही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन। जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूँ। इसी कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उसमें विचलित नहीं होता। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारा ही अधिकार, तुम्ही से जाना है यही गीता अर्थ सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निस्संदेह भगवत गीता पढ़ने के तुम ही अधिकारी हो। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। भगवान ने आधिकारिक घोषणा कर दी यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा लादिनी शक्ति का संयुक्त अवतार है, भक्त स्वरूप। और वह घोषणा करते हैं, भगवत गीता पढ़ने का अधिकारी वही है जो इस भाव को धारण कर सकता है, जो तुम जानते हो वही भगवत वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं यहाँ पर, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चटीकया। मनुष्य को शुद्ध भक्त से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम को सुनकर उन्हें समझना चाहिए। पांडित्य या कुशाग्र बुद्धि का इससे कोई वास्ता नहीं है। गीता धीता च येनापि भक्ति भाव न चेतसा, वेद शास्त्र पुराणानि तेना धीतानि सर्वश। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवत गीता पढ़ता है उसे वैदिक ज्ञान का सारा सार प्रकट हो जाता है। यह कोई पांडित्य की प्रतियोगिता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यह भी आसान नहीं है कि भगवत गीता के श्लोकों को पूर्णतया स्मरण कर लिया जाए, पर एक श्लोक या 700 श्लोक भाव इस ब्राह्मण के होने चाहिए। चैतन्य चरितामृत में विशेष स्थान प्राप्त है इस कथा को, और वैष्णवों की सभा में इस कहानी को अनेक अनेक बार उल्लेखित किया जाता है। यह समझने और समझाने के लिए, स्मरण कराने के लिए, प्रयास पूर्वक जीवन में अपनाने के लिए कि भक्त और भगवान का संबंध क्या है, भगवान को क्या प्रसन्नता देने योग्य है, और भक्त के रूप में हमारा कार्य भगवान को प्रसन्नता देना ही तो है। सारा वैदिक साहित्य आचार्य कहते हैं श्रद्धा तथा भक्ति से समझा जा सकता है। सांसारिक पांडित्य हमें एक स्तर तक ले जा सकता है, पर पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवत गीता यथारूप का सार यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। हम सभी अपने जीवन में अनेकों बार विचलित होते हैं, व्यथित होते हैं,
हम चाहें या ना चाहें, हम प्रयास करें या ना करें, अनेक अनेक अनचाही घटनाएं हमारे जीवन में या हम हमारे संबंधियों के जीवन में घटित होती ही रहेंगी। और इन सब में आश्रय देने वाला भगवत गीता में भगवान के मुखारविंद से निकला वचन, वह हम कितनी करुणा, ममता और आधिकारिक श्रेष्ठता के साथ भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। वह भाव धारण करना भगवत गीता के श्लोकों के वाचन के समय, ये भगवत गीता पठन और श्रवण की पूर्णता है। यहाँ भगवान कहते हैं, एत बलि से विप्रे कैला आलिंगन, प्रभु पद धरि विप्र करे नरोदन। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। क्या कहकर? जो पिछले छंद में कहा है, क्या कहा? निसंदेह भगवत गीता पढ़ने के तुम ही अधिकारी हो, तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। और ब्राह्मण ने क्या कहा कि वह क्या जानता है? जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करता हूँ। इस कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। और वो दर्शन किस स्वरूप का कर रहा है? जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देखता हूँ तो मैं भावमय आनंद से पूरित हो जाता हूँ। इस अध्याय का मध्य लीला अध्याय 9 छंद संख्या 100 में भगवत गीता पढ़ने का भाव दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि यही आधिकारिक भाव है भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता पढ़ते समय। तोमा देखी ताहा है ते द्विगुण सुख है यथई कृष्ण तुमी है नमो रमने लय। अब ब्राह्मण ने क्योंकि भगवान के चरण कमल पकड़ लिए हैं, रोने लगा है क्योंकि महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया था। तो अब ब्राह्मण कह रहा है यहाँ पर, आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि आप ही वे भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण स्फूर्ते तार मन हैया छे निर्मल, अतएव प्रभुर तत्व जानिल सकल। भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतएव वह श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरीके से समझ सका। तभी महाप्रभु तारे कराइल प्रशिक्षण, तभी महाप्रभु तारे कराइल शिक्षण, यही बात कहा न करी प्रकाशन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भली भांति शिक्षा दी और उससे अनुरोध किया कि वह यह बात किसी से प्रकट न करे कि वह साक्षात कृष्ण है। गुरु की आज्ञा का पालन करके आधे अधूरे उच्चारण के साथ पर पूर्ण भाव के साथ इस ब्राह्मण ने भगवत गीता का आश्रय लिया है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि यह मेरा स्वरूप है और मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसके बारे में किसी से कुछ ना कहें। सेई विप्र महाप्रभु बड़ भक्त हईला, चारी मास प्रभु संग कभू न छाड़ीला। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त बन गया और चातुर्मास के 4 महीनों तक लगातार उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। एई मत भट्ट गृहे रहे गौर चंद्र, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहे। इस तरह वे परम आनंदित थे। श्री वैष्णव भट्ट से वे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभु तुष्ट है लमन। रामानुज संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के अर्च विग्रह की पूजा करता था। उसकी शुद्ध भक्ति देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। निरंतर तार संगे हेल सख्य भाव, हास्य परी हास्य दूहे सख्य रस स्वभाव। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट में धीरे धीरे मैत्री भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते और कभी मजाक करते। प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं और वे निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री हैं। आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी हैया केने चाहे ताहार संगम। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती हैं? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, गोविंद अमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यह सत्य है कि माता लक्ष्मी ब्रजमंडल में प्रवेश करने के लिए योग माया से अनुरोध करती हैं। वह लक्ष्मी जो विष्णु स्वरूप नारायण भगवान के वक्षस्थल पर अधिकार साधिकार विराजमान है,
ब्रजमंडल में प्रवेश करने के लिए उन्हें अनुमति चाहिए। तो यहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा है, यहाँ धार्मिक चर्चा नहीं है, आध्यात्मिक चर्चा है। गोपाल भट्ट से पूछ रहे हैं, क्षमा कीजिए, वेंकट भट्ट से पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि क्या कारण है कि विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे पतिव्रता स्त्री माता लक्ष्मी मेरे प्रभु का साथ चाहती हैं। वो तो उन ग्वाल बाल कृष्ण जो मेरे आराध्य हैं, गायों को चराने में लगे हुए हैं, उनका साथ क्यों चाहती हैं? देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ श्रीमती राधा रानी के भाव में, द्वारका की रानियां ऐश्वर्य भाव की प्रतिनिधि कही गई हैं। जो श्रीमती राधा रानी का मान भाव है, मान लेने का, भगवान को देने का, प्रियतमा बनने का, वह सत्यभामा रूप है। और जो ऐश्वर्य भाव है, लक्ष्मी भाव है, वह रुक्मिणी भाव है। तो जब कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ में हम सभी ने स्मरण किया था, जब नंद बाबा, मैया यशोदा, वृष्णिजन, अलग अलग वंश के लोग जब मिलते हैं, वहां गोपियां हैं, वहां द्रौपदी हैं, सुभद्रा है, उत्तरा है, भगवान की ओर से पहुंची हुई रानियां हैं। और जब वहां मान की बात चलती है, तब ऐश्वर्य प्रतिनिधियां द्वारका की रानी कही गई हैं। पर प्रियतमा का जो अधिकार है, वह तो व्रज की गोपियों के पास है। तो पूछ रही है राधा रानी उस भाव से, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु संयुक्त भाव है, वहां पर पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी क्यों प्रवेश करना चाहती है ब्रजमंडल में। एई लागी सुख भोग छाड़ी चिर काल, व्रत नियम करी तप करी ल अपार। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए वैकुंठ के लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की है। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद्वाक्षया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामा सुचिरम धृतव्रता। भागवतम का एक एक श्लोक जीवन में पुनः भक्ति का संचार करने के लिए पर्याप्त है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि काली नाग को किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तो श्रीमती लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। निस्संदेह हम नहीं जानती कि किस तरह काली नाग को ऐसा सुअवसर मिल सका है। तो जहाँ कालीनाग की पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, स्कंद 10 अध्याय 16 श्लोक संख्या 36 का ये श्लोक है, उसे उद्धृत करते हुए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वेंकट भट्ट से आध्यात्मिक आस्वादन, रसास्वादन की चर्चा करते हुए कहते हैं क्या कारण है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं वेंकट भट्ट, तो पूछने क्या कारण है कि भगवान नारायण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी वह व्रजमंडल में प्रवेश करना चाहती है। कालीनाग की पत्नियां कहती हैं, भट्ट कहे कृष्ण नारायण कई स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूप। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप हैं, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य है। यहाँ लीला वैदग्ध्यादि रूप जब हम श्रवण करते हैं अपने गोस्वामियों की रचनाओं में, तो हमें ललित माधव श्रवण करने को मिलता है। हमें विदग्ध माधव, विदग्ध का अर्थ है विरह का, और वह जो अत्यंत शोकातुर वर्णन पर विरह का अत्यंत प्रेममय वर्णन है भगवान के संबंध में, गोपियों का भक्त के जीवन में उससे बड़ा दुख नहीं है जब उसे भगवान की विस्मृति हो जाए। जीवन का कोई भी कष्ट भक्त स्वीकार करने के लिए तत्पर है, कोई भी कष्ट, पर विरह कातर होकर उसकी प्रार्थना होती है कि भगवान आपका नाम ना छूटे जीवन से। वेंकट भट्ट यहाँ पर कहते हैं कि नारायण ऐश्वर्य के साथ 60 कलाओं के, 60 गुणों के साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कला अवतार हैं।
नारायण स्वरूप में भक्त भगवान के संग वात्सल्य नहीं दिखा पाते, माधुर्य नहीं दिखा पाते, सखा भी नहीं दिखा पाते। दास से कुछ हद तक दिखा सकते हैं, शांत दिखा सकते हैं। जो 4 गुण कहे जाते हैं, जहाँ भगवान वंशी धारण करते हैं, जहाँ वह गोपियों को मनाते हैं, जहाँ गोपियां उन्हें मनाती हैं, माधुर्य भाव की पराकाष्ठा, जहाँ भक्त भगवान को ताड़ना दे सकता है वात्सल्य भाव में, मैया यशोदा ओखल में बांधकर, वो भाव कृष्ण रूप में मिलता है। और इसलिए लक्ष्मी उस भाव का आस्वादन करने के लिए जाना चाहती हैं। वेंकट भट्ट को कोई दुविधा नहीं है कि क्यों लक्ष्मी ब्रजमंडल में प्रवेश करने के लिए इतनी प्रतिबद्ध हैं। तो यदि बात पातिव्रत्य की है तो वो कहती हैं कि कृष्ण स्वरूप और नारायण में कोई भिन्नता नहीं है। पर यदि बात रसास्वादन की है तो वो कह रही हैं माता लक्ष्मी कि जो सुख व्रज की लीलाओं में है वह नारायण के संग भी नहीं है। श्री संप्रदाय में शिक्षित और दीक्षित वेंकट भट्ट पुष्टि कर रहे हैं यहाँ भगवान के समक्ष कि व्रज की लीलाओं की कोई समता नहीं है। कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य है। तार स्पर्शे नाही आय पतिव्रता धर्म कौतुके लक्ष्मी चाहे कृष्ण रसंगम। क्योंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात है कि श्री लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर यह बतला रहा है कि वेंकट भट्ट सत्य को जानते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण नारायण और आपके व्रजमंडल में ग्वाल ग्वाल बालों के संग गाय चराते हुए भगवान श्री कृष्ण एक ही रूप हैं। यद्यपि कृष्ण द्विभुज हैं और नारायण चतुर्भुज हैं, उनमें स्वरूप का कोई अंतर ना दिखे, पर सुंदर सौंदर्य एक ही हो सकता है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कृष्ण की लीला अधिक आमोदकारी है, प्रसन्नता देने वाली है। हमारे एक आचार्य कह रहे थे अपने वृत्तांत में कि हम सभी को गुड़ का स्वाद, मीठे का स्वाद पसंद है, तो हम उस स्वाद का आस्वादन करना चाहते हैं या हम वो बनना चाहते हैं। हम गुड़ बनना चाहेंगे या हम गुड़ का आस्वादन करना चाहेंगे। मुक्ति और भक्ति का ये अंतर बतला रहे थे वो, कि ब्रह्म में समा जाना, स्वयं गुड़ बन जाना, ब्रह्म में समा जाना, वह मुक्ति की बात हो गई। और गुड़ का आस्वादन करना, वह भक्ति की बात हो गई। भगवान के संग रहकर, भगवान की सेवा करके भगवान के रूप का आस्वादन करना, यह भक्ति है। और भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना, यह मुक्ति है। और भक्त इसलिए कभी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता, वो उसे गुड़ नहीं बनना है, गुड़ का आस्वादन करना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग रहकर सदैव उनकी सेवा में अपने आप को तन्मय कर लेना, चिन्मय हो जाना, यह अधिक आमोदकारी है। तो एक रूप में यहाँ पर वेंकट भट्ट स्पष्ट कर रहे हैं माता लक्ष्मी की स्थिति को, कि स्वरूप से यदि धर्म की बात की जाए तो माता लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं किया यदि वो नारायण के साथ अधिष्ठित हैं और ब्रजलोक में, ब्रजमंडल में कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। कारण उसके पीछे यह है कि धार्मिक दृष्टि से इसमें कोई कमी गलती नहीं है, और आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि वहां की लीलाएं अधिक आमोदकारी हैं। सिद्धांततः तु अभेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसे न उत्कृष्यते रूप कृष्ण रूपमेषा रस स्थित। सिद्धांततः तु अभेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रस स्थिति। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, दिव्य अनुभूति के कारण नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है। स्कंद 10 में श्रीमद् भागवतम में अध्याय 87 में हमने वेदों की
ऋचाओं को, श्रुतियों को स्वरूप धारण करके भगवान की स्तुति करते हुए सुना है। यहाँ जो रस है वह स्वयं स्फूर्त मूर्त होकर कह रहे हैं। दिव्य रसों का निर्णय है कि नारायण से बढ़कर कृष्ण का आकर्षण है। तो स्वरूप से स्वरूप से कोई भिन्नता, क्षमा कीजिए, स्वरूप से कोई भिन्नता ना होते हुए भी माधुर्य रस के कारण कृष्ण की लीलाओं में दिव्य आकर्षण है। वेंकट भट्ट द्वारा उद्धृत यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.59 में पाया जाता है। आचार्य यहाँ पर संबद्ध कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर आज के सत्र की ये दो कथाएं हैं, जहाँ एक और ब्राह्मण भगवत गीता का सार बता रहा है और वेंकट भट्ट हमें भागवतम का पुनः आस्वादन करा रहे हैं। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहे नाश, अधिक लाभ पाइए आर रास विलास। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहे नाश, अधिक लाभ पाइए आर रास विलास। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा। प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेंगी। विनोदिनी लक्ष्मीधय कृष्ण अभिलाष, इहाते की दोष के न कर परिहास। वेंकट भट्ट ने आगे बतलाया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं। अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा है तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? तो क्रोध में नहीं कह रहे हैं वेंकट भट्ट, यहाँ पर हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए। इससे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संबद्ध किया है, क्योंकि वह सप्ताह और महीनों तक साथ रह रहे तो उनमें अच्छी मित्रता स्थापित हो गई है। तो यहाँ पर यह आध्यात्मिक आमोद विनोद हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण और वेंकट भट्ट के लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वेंकट भट्ट कह रहे हैं आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? प्रभु कहे दोष नहीं यहाँ आमी जानी, रास न पाइला लक्ष्मी शास्त्री यहाँ शूनी। पर चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा और खिंचाई करने का विचार किया है। कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, मुझे पता है लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वे रास नृत्य में प्रवेश नहीं कर पाई, प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्रों से हम ऐसा श्रवण करते हैं। नायं श्रियोंग उनितांतरते प्रसाद, स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्या, रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ, लब्धाशिषां य उद्गात् व्रजसुन्दरीणाम्। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई। नहीं स्वर्ग लोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिन्हें की शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है, कभी इसकी कल्पना की। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। तो यह हमारे रास पंचाध्यायी का श्लोक है, जो 5 अध्याय हम कहते हैं, स्कंद 10 अध्याय 47 श्लोक संख्या 60 की बात हो रही है यहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु भागवतम का संदर्भ लेकर उल्लेख कर रहे हैं वेंकट भट्ट के समक्ष कि ये बतलाएं आप कि ये घटना, कई बातें निकल कर आती हैं। एक एक श्लोक अपने आप में बहुत सारे गुह्य दर्शन को पुष्ट करता है। पहली बात निकल कर आती है कि यह सांसारिक स्तर पर स्त्री पुरुष के संग की जिस कामना युक्त आनंद की भौतिक संदर्भ में बात की जाती है, उससे किसी भी स्तर पर संबंधित नहीं है। यह दिव्य है, क्योंकि संसारी स्त्रियों की बात क्या, देवताओं को भी वो संग, देवताओं की दैवीय स्वर्ग लोक की सुंदरियों को भी वह संग प्राप्त नहीं है। और दैवीय सुंदरियों की तो बात क्या की जाए, अन्य लोकों में, यहाँ तक कि वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को और लक्ष्मी को भी यह संग प्राप्त नहीं था। तो किसी भी स्तर पर यह सस्ता मनोरंजन नहीं है, सस्ता आनंद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भागवतम के इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि लक्ष्मी को यह
नहीं प्राप्त हो पाया था। लक्ष्मी के ने ना पाइल इहार की कारण, तप करी कैचे कृष्ण पाइल श्रुति गण। किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी? वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़, क्षमा कीजिए। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़, योग युजो हृदीयन, मुनय उपासते तदरयोपि ययु स्मरणात्। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समा समदृशोऽग्री सरोज सुधा। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला है। इस प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। तो वेदों को भी प्राप्त हुआ है, जो हमने कहा अभी स्कंद 10 अध्याय 87, यहाँ श्लोक संख्या 23 उद्धृत है चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो फिर लक्ष्मी को क्यों नहीं मिला? वो कहते हैं श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए, इथे की कारण भट्ट कहे यहाँ प्रविशेते नारे मोर मन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं इस व्यवहार के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमी जीव शुद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। वेंकट भट्ट ने स्वीकार किया, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ। अतएव मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। तुम ही साक्षात से ही कृष्ण जान निज कर्म, यारे जाना से ही जाने तोमार लीला मर्म। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। तो वेंकट भट्ट ने स्वयं को प्रस्तुत किया है कि भगवान या तो आप या तो जिन पर आपकी कृपा है वह आपकी लीलाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कठोपनिषद मुंडक उपनिषद में इन सब की पुष्टि हुई है। कहा गया है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाती है वही उनके दिव्य नाम गुण रूप तथा लीलाओं को समझ सकता है। प्रभु कहे कृष्ण रेक स्वभाव विलक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। व्रज लोके भावे पाइये ताहर चरण, तारे ईश्वर करी नाही जाने व्रज जन। व्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये महत्व की बात है, इसलिए उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट स्वीकार करते हैं कि वह मनुष्य है, उनकी बुद्धि अस्थिर है और वह ऐसी लीलाओं में, भगवान की गुह्य लीलाओं के कारणों के रहस्य में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है। पर वो अनुरोध करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप बतलाइए कि ऐसा क्यों है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, केह तारे पुत्र ज्ञाने उद्गले बांध, केह तारे पुत्र ज्ञाने उदुखले बांधे, केह सखा ज्ञाने चीनी चढ़े तारे कांधे। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है, कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। व्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने व्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कौन संबंध मानन। व्रजभूमि के निवासी कृष्ण को व्रजभूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र
पुत्र के रूप में जानते हैं और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। व्रज लोकेर भावे यही कर ये भजन से ही जन पाय व्रजे व्रजेंद्र नंदन। जो व्यक्ति व्रजभूमि के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह भगवान को व्रज के दिव्य लोक में प्राप्त करता है। वहां पर वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। तो भगवान कारण बता रहे हैं कि माता लक्ष्मी या वैकुंठ लोक की अन्य प्रेयसियां या देवलोक के अन्य प्राणी क्यों नहीं प्रवेश पा पाते हैं, क्योंकि वह उनको उस ऐश्वर्य रूप में देख रहे होते हैं। वह उनके साथ वह शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप नहीं स्थापित कर पाते जहां सर्वोपरि पालक को लोग पालने के लिए तैयार बैठे हैं। जो सबकी रक्षा कर रहे हैं नारायण, उनकी रक्षा करने के लिए माताएं यज्ञ कर रही हैं, अनेकों प्रकार की नजर उतार रही हैं, अनेकों प्रकार के जो कुछ भी जहां से सुन लेती हैं माताएं वो करने के लिए उद्यत हो जाती हैं। गोपियां वो सब करने लग जाती हैं जिससे कृष्ण उन्हें अपने जन्म जन्मांतर के स्वामी के रूप में प्राप्त हो जाएं। गोवर्धन उठाकर भगवान खड़े हैं और भगवान के सखा अपनी पतली लंबी डंडियों को लगा के संग में खड़े होकर कहते हैं कि अकेले तुम थोड़े ही उठा सकते हो, ये तो हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं तब तुम उठा पा रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि ये भाव जब जीव धारण करे मनुष्य के रूप में भगवान के साथ, जीव अपने आप को दास्य से आरंभ करते हुए क्रमशः वह स्तर आ जाता है जब सखा वात्सल्य और माधुर्य की अनुभूति होने लगे। पर दास के स्तर पर संबंधित रहते हुए, स्थिर रहते हुए, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामिह। तब चैतन्य महाप्रभु प्रमाण देते हुए कहते हैं, यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ है जो रागानुग भक्ति में लगे हैं, किंतु वे ज्ञानियों तपस्या में रत आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या आत्मा और शरीर को एक मानने वालों को सहज सुलभ नहीं हो पाते हैं। श्रुति गण गोपी गणेरनुगत हैया व्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भावलैया। वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने जो श्रुति गण कहलाते हैं गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की है और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया है। इसलिए गोपी शब्द सस्ता नहीं है। गोपियों में दंडकारण्य के वो ऋषि आते हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके भगवान के इस मोहक स्वरूप को, इसका संग प्राप्त करने की योग्यता को अर्जित किया है। वे दंडकारण्य के ऋषि आते हैं, वेदों की, उपनिषदों की, ब्राह्मण आरण्यकों की वो श्रुतियां आती हैं, ऋचाएं आती हैं जो स्वरूप धारण करके भगवान का संग प्राप्त करती हैं। अनेक मंत्र और ऋचाएं हैं। इसलिए गोपी शब्द सस्ता नहीं है। गोपी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सस्ता नहीं है, वो लीलाएं सस्ती नहीं है। और इसलिए जब कहा जाता है कि स्कंद 10 प्रत्यक्ष नहीं श्रवण करना चाहिए तो उसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टि से ये कारण है। चैतन्य चरितामृत सीधे नहीं श्रवण करना चाहिए क्योंकि ये भाव समझने के लिए अनेक दृष्टांत हमें गीता और भागवतम महापुराण से संबद्ध करने आना चाहिए। प्रमाण है यहाँ पर कह रहे हैं वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने जो श्रुतिगण कहलाते हैं गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की है और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं वैदिक साहित्य के अधिकारी श्रुति गण कहलाते हैं। श्रुति गण अधिकारी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करना चाहा और उन्हें माता योग माया ने अनुमति तब प्रदान की है जब उन्होंने गोपियों के भाव में भगवान की पूजा आरंभ की है। गोपियों के भाव में मात्र कृष्ण का चिंतन करने से वे नृत्य में प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाए। उन्हें वास्तव में गोपियों जैसा शरीर धारण करना पड़ा, गोपियों के समान ब्रजभूमि में जन्म लेना पड़ा, गोपियों के प्रेम भाव में निमग्न होना पड़ा, तब उन्हें भगवान की रासलीला में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सस्ता नहीं है ये कुछ भी। आध्यात्मिक स्तर पर अपनी दृढ़ता स्थापित करने के लिए हमें इसलिए शास्त्र का गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में संग करना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आश्रय में हम सभी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में लिखे हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इन भावों को जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहे जा रहे हैं
श्रवण कर पा रहे हैं, इसके लिए अत्यधिक अनुग्रहित अनुभव करना चाहिए हमें गुरु और गौरांग का, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का। वो हमें अंतर स्पष्ट करा रहे हैं। कामनाओं से युक्त, लालसाओं से युक्त, भौतिक विकृतियों से युक्त भावों के साथ भगवत प्राप्ति या भगवान की लीलाओं का श्रवण पठन संभव नहीं है। श्रुतिगण ब्रजभूमि में जन्म लेते हैं, गोपियों सा शरीर प्राप्त करते हैं, गोपियों सा भाव धारण करते हैं, तब उन्हें भगवान की रासलीला नृत्य में प्रविष्ट होने का अधिकार मिला है। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेय सीताहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्गलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु न तो वे न भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी चाहे सेह देहे कृष्णे रसंगम, गोपिका अनुगा हैया ना केला भजन। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रहना चाहती थी, किंतु उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ वेंकट भट्ट को कारण बता रहे हैं। अन्य देहे ना पाई रास विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि अधिकारी व्यासदेव ने नायम सुखापो भगवान से प्रारंभ होने वाले श्लोक की रचना की, क्योंकि गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर में व्यक्ति रास लीला नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वैष्णव शिरोमणि महादेव गोपेश्वर महादेव कहलाते हैं। वर्ष में नियत तिथि पर श्रृंगार किया जाता है गोपेश्वर महादेव का गोपी भाव में। वह श्रृंगार देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। महादेव जो शरीर में जो शरीर में भस्म लगाकर, गले में सर्पों की माला पहनकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर शमशान में अमंगल चिन्हों के साथ निवास करते हैं, ताकि भगवान की भक्ति में कोई बाधा ना हो, वो भगवान की रासलीला में प्रवेश करने के लिए अपनी जटाजूट के साथ गोपी श्रृंगार करते हैं। मृगचर्म पहनने वाले महादेव साड़ी और घाघरा पहनते हैं। तो ये कोई भौतिक दृष्टि की बात नहीं है, महान व्यक्तित्व हैं ये इस ब्रह्मांड के। भगवान से संबंधित कुछ भी हमें कभी सस्ते में नहीं समझना और लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, गोपी शरीर के अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं वेंकट भट्ट को, अन्य कोई शरीर में व्यक्ति रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। भौतिक कलमश से रहित होना तो न्यूनतम योग्यता कही जा सकती है। भक्ति में पूर्णतया लगे रहना अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य युक्त वर्णन है यहाँ पर। मात्र कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने से या अपने आप को सखी समझने और उनकी तरफ वेश बनाने से कोई रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। कृष्ण की रासलीला नितांत आध्यात्मिक है, भौतिक कलमश से इसका कोई संबंध नहीं है। अतएव कृत्रिम भौतिक साधनों से कृष्ण लीलाओं में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। नायम सुखापो श्लोक का यही उपदेश है और इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पूर्वे भट्टिर्मने एक शिल अभिमान, श्री नारायण हये न स्वयं भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस विवेचना के पूर्व वेंकट भट्ट मानते थे कि श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ताहार भजन सर्वोपरि कक्षा है, श्री वैष्णवेर भजने सर्वोपरि है। इस प्रकार सोचते हुए वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, भक्ति की अन्य सभी विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव शिष्य किया करते थे।
एई तार गर्व प्रभु करी ते खंडन, परिहास द्वारे उठाए एते कवचन। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट की इस भ्रांति को समझ गए थे और इसे सुधारने के उद्देश्य से ही महाप्रभु इस प्रकार परिहास में इतना बोल रहे थे। प्रभु कहे भट्ट तुम्ही ना करीह संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एई ते निश्चय। तब महाप्रभु ने कहा, हे वेंकट भट्ट अब अधिक संशय मत करो, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्णेर विलास मूर्ति श्री नारायण अतएव लक्ष्मी आदिर है तेरह मन। कृष्ण का ऐश्वर्यशाली रूप भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है। एते चांस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम प्रणयंती युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतार के अंश या कला हैं, किंतु कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब जब इंद्र के शत्रुओं द्वारा यह जगत व्याकुल होता है, तब तब हर युग में वे अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। एते चांस कलापुंज कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वेंकट भट्ट नारायण लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न है और भगवान उनके आंतरिक किंचित अहं को पूर्ण स्पष्टता के साथ भक्ति में संलग्न कर सके। अहंकार अच्छा है यदि वह शुद्ध सात्विक है, तो नारायण स्वरूप पूर्ण है अपने आप में, ऐश्वर्य रूप है वो भगवान का। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की संग की चाह माता लक्ष्मी भी रखती है। यह स्थापित इस सत्य को करने के लिए है कि रसों का अधिक आकर्षण आस्वादन कृष्ण लीला में ही संभव है। नारायण है ते कृष्ण रसाधारण गुण, अतएव लक्ष्मी कृष्ण तृष्णा अनुक्षण। कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हास परिहास में वेंकट भट्ट के मन को शुद्ध करते हुए, कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं है, अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग करना चाहती है। ये हमने अनेकों बार अनेकों स्थानों पर श्रवण किया है। यहाँ प्रामाणिक रूप से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवान नारायण में 60 दिव्य गुण हैं, भगवान कृष्ण में इनके अतिरिक्त 4 असाधारण दिव्य गुण हैं। यह है समुद्र के तुल्य उनकी अद्भुत लीलाएं। तो भगवान की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं हर क्षण के साथ घटित हो रही है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दूसरा कहा गया है माधुर्य प्रेम में सर्वश्रेष्ठ भक्तों गोपियों से घिरा होना। तीसरा कृष्ण का वंशी वादन, जिसकी ध्वनि तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाली है। तथा चौथा कारण बताया गया है कृष्ण का असाधारण सौंदर्य जो तीनों लोगों के परे है। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अनुपम और अपार है। तो एक तो रूप का आकर्षण, वंशीकर्षण। तीसरा कहा जा रहा है यहाँ पर वेणी, वंशीकर्षण के बाद माधुर्य का आस्वादन और लीलाओं का आस्वादन। तो अभी के लिए आज के सत्र को यहीं पर रोकेंगे हम लोग, समय किंचित अधिक हुआ। अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी पुस्तक से भी इस विषय को श्रवण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की इन यात्राओं में, इन लीलाओं में अनेक स्थानों पर पहुंचते हुए अनेक सुंदर घटनाओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से हम सभी परिचित होने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, सहमति असहमति के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।